हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी 12th क्लास की मैथ का लेक्चर लेने जा रहे हैं और 12th क्लास में मैथ में शुरू करते हैं टॉपिक डिफरेंसबिलिटी से, यानी क्वांटिटी एंड डिफरेंसबिलिटी से। उसके बाद डिफरेंशिएशन के टॉपिक किए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, इस टॉपिक के बारे में आज बात की जाए। continuity and discontinuity। ठीक है, continuity and discontinuity फंक्शन क्या होता है बेटा? continuity वर्ड ही बता रहे, हिंदी में इसको बोलते हैं संतत, continuity को संतत और discontinuity को असंतत। क्वांटिटी वर्ड ही ये बताता है कि किसी फंक्शन का हर जगह सेम होना, यानी कॉन्टिन्यूअस वही बने रहना। कोई भी पॉइंट रखने पे, यानी पॉइंट चेक करने पे, जिस पॉइंट को दिया गया उससे हम लेफ्ट जाएं, उससे राइट जाएं, तीनों पोजीशन को चेक करें। अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कहलाता है, और अगर इनमें से कोई भी चेंज हो जाता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन। सिंपल सी बात, पहले समझ लो। अब ये तीन चीजों को चेक करना है, जो हमें लेफ्ट राइट एंड सेम उसी फंक्शन पे। वो कैसे? सपोज आप पहले ये समझ लें कि ये हमने ड्रॉ किया एक लाइन। इस लाइन के जहां पे हमने फंक्शन चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम फंक्शन चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट के मान लिया x इक्वल टू ए पॉइंट पे, यानी x की लाइन पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू ए। यहां पे चेक करें, ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन भी मान सकते हो। अगर x इक्वल टू 0 होता तो ये ओरिजिन पॉइंट होता। अगर ओरिजिन से थोड़ा हट के देखा जा रहा है तो x इक्वल टू a, तब यहां पे इस y की वैल्यू जो है वो fx है, और ये fx जो है वो हमारा डायरेक्ट वैल्यू रखने पे fa आ जा रहा है। यानी जहां x है वहां पे a रख देंगे तो fa आ जाएगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा डायरेक्ट रखा, चेक किया गया। अब अगर इस x की जो लिमिट दी गई है, इससे हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड की ओर जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी इधर हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। और मान लिया पॉजिटिव साइड में इधर जब हम आए हैं तो ये हम h दूरी पॉजिटिव इधर आए हैं, तो यहां पे जो अब x की लिमिट आ गई है वो आ गई है a प्लस एच, क्योंकि यहां तक तो a था, a प्लस एच हो गया, a प्लस एच। तो अब यहां y की जो वैल्यू लिखाएगी वो fx होगी, fx जो कि आपकी बन जाएगी f a प्लस एच। जो fx यहां पुट होगी f a प्लस एच, लिमिट के साथ देखा जाएगा। ठीक है, a प्लस एच, ये h लिमिट इधर आ गई। अगर इसी पॉइंट से हम x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की ओर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की साइड रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ जा रहे हैं। मान लिया यहां आ गए तो जहां से हम आए हैं उधर हम माइनस एच इधर लिखेंगे, तब ये वाला पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो x की जो लिमिट होगी वो a में से h को माइनस करना हो गया। अब यहाँ y इक्वल टू हमारा मिला f x की जो लिमिट आई वो हमारी f a माइनस एच आ गई, f a माइनस एच आ गई। निकालने का तरीका क्या है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करते हैं तो लिखते हैं लिमिट x, जो x की लिमिट है, टेंड्स टू, इसको टेंड्स का साइन बोलते हैं, टेंड्स टू जो भी आपकी लिमिट है, हमने a मान रखी, यहाँ पे a, लेफ्ट आए हैं तो इसके ऊपर माइनस बनाते हैं, यहां लिखते हैं fx इज इक्वल टू, कितना आए हैं, h लिमिट इधर आए हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू a 0, लिमिट h की लेते हैं क्या, 0, f a माइनस एच, यानी यहां पे जो रखा जाएगा a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच पुट हो गया। डायरेक्ट रखा जाएगा तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स, a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f
ए प्लस एच। ठीक, इन तीनों पॉइंट को चेक किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ निकालते हैं वैल्यू, यहाँ निकालते हैं। अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं तो ये क्वांटिटी फंक्शन है, संतत है। अगर इन तीनों में कोई भी एक अलग आ गया तो वह संतत है ना। सिंपल सी बात। यानी हमारा पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट रखी हुई लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों सेम आएंगे तभी हमारा जो कहलाएगा वो कॉन्टिन्यूटी कहलाएगा। और अगर इनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो गया, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट के हमने लिखा है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच हमारा एफ ए डायरेक्ट वाला, और लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ये तीनों अगर सेम आ जा रहे हैं तो ये हमारा क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है। और इनमें से अगर कोई भी अलग आ जा रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट में से एफ ए तो सेम है लेकिन राइट हैंड लिमिट अलग हो जा रही है, या लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है डायरेक्ट से, राइट हैंड लिमिट सेम हो जा रही है, या तीनों ही अलग हो जा रही हैं, या तीनों में डिफरेंस आ जा रहा है। तीनों में डिफरेंस आ जा रहा है। ये तीनों कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि असंतत। ये संतत और असंतत का पूरा फ्रेम है जो आपके सामने है। अब क्वेश्चन से आपको टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, लिमिट के साथ दिया जाएगा कि इस लिमिट पे इसको प्रूफ कीजिए, बताइए कि ये संतत है या असंतत है, या पूछेगा कि क्या ये बता सकते हैं कि ये संतत है या असंतत है, इनमें क्या है। तो उसके लिए तुम्हें तीनों पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। तीनों पॉइंट को चेक करेंगे। पहले डायरेक्ट रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, राइट हैंड लिमिट रखेंगे। अगर तीनों हमारे सेम आ जाते हैं तो संतत हो जाएगा। अगर तीनों में भी कोई भी एक डिफरेंट हो जाएगा तो वो असंतत कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, आगे क्या है? आगे का ये है कि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कह देता है कि संतत है, कोई वैल्यू इसमें से नहीं दे रहेगा, इस वैल्यू को फाइंड कीजिए। अगर वो संतत यानी कि कॉन्टिन्यूटी कह दे रहा है कि ये कॉन्टिन्यूटी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में कोई भी निकालो, डायरेक्ट रखो और आपस में कंपेयर कर लो, क्योंकि हमें तो पता है भाई कि अब कॉन्टिन्यूटी है तो तीनों ही बराबर होंगे, कोई भी दो बराबर करके हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, अब आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, क्या है बेटा, क्वेश्चन जैसे हमको दे दिया गया, क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 और हमें प्रूफ करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूटी है। कहा गया प्रूफ कीजिए कि x इक्वल्स टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूटी है। यानी ये क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है x इक्वल्स टू 1 पे इसको क्वांटिटी यानी संतत प्रूफ कीजिए। ठीक है, कैसे करें? सॉल्यूशन में शुरू करिए पहले डायरेक्ट। जब हमें क्वेश्चन दिया जाए तो पहले एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स इसकी वैल्यू है 4x प्लस 3। डायरेक्ट x यहाँ पे 1 रखें, 1 रखा तो 4 1 प्लस 3 यानी आपका 7। अब अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 7 आ जा रहे हैं तब ये क्वांटिटी प्रूव हो गया। और अगर नहीं आ रहे हैं और कहा गया है प्रूफ कीजिए तो यानी हमने कुछ गलती की है। ठीक है, आना तो चाहिए। चलिए देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का ढंग देखें, लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट दी जाएगी 1, अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो लेफ्ट में हमारा माइनस होता है, इस साइड जाते हैं माइनस, जो भी लिमिट जाएगी उसके ऊपर माइनस बना के एफ एक्स लिख दें इक्वल टू लिमिट h
टेंड्स टू 0 f1 माइनस h कर दें, यानी 1 से h को माइनस किया गया, लेफ्ट में माइनस h करते हैं। अब जो जहां पे जो भी वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन टॉपिक दिया गया फंक्शन में, हमें x जहां जहां है वहां पे हम 1 माइनस h लिख देते हैं। 4 1 माइनस h प्लस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 4 h प्लस 3, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस 4h। अगर h की लिमिट आप 0 पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 7 माइनस 0 यानी ये 7 आ गया, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में वही प्रोसीजर करें। राइट हैंड लिमिट में हम लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स लिखें, यानी 1 प्लस एफ एक्स लिखते हैं। तो जब 1 प्लस एफ लिखते हैं तो यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h किया जाता है। अब जहां x है वहां 1 प्लस h पुट कर दे लिमिट के साथ, लिमिट बाद में पुट करते हैं, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि h की वैल्यू रखने के बाद इनफाइनाइट आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट रख देते हैं। 4 1 प्लस h प्लस 3, देखो यहाँ x था, x यहाँ पे 1 प्लस h लिख दिया, जो क्वेश्चन दिया गया तो उसी में हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे जब सॉल्व किया गया इसको तो फिर से वही आ गया, 4 प्लस 4 h प्लस 3, यानी लिमिट h टेंड टू 0 7 प्लस 4 h, जब लिमिट पुट किया इसमें तो 7 प्लस 0 यानी 7 आ गया। अब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है डायरेक्ट रखने पे एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं इट इज कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, तब ये कॉन्टिन्यूटी फंक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी संतत है, ये संतत है। ठीक है, चलें अब आप अपने जो इस टाइप के क्वेश्चन शुरुआत में ही किए गए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, बाकी बुकों में भी दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 2-4 क्वेश्चन के बता देते हैं, आप लगाते रहें। नंबर टू, सपोज दैट हमें दे दिया गया f(x) इक्वल्स टू 3 मॉड ऑफ, या मॉड में ही बना देते हैं, 3x प्लस 5, मॉड के अंदर 3x प्लस 5, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट दिया गया भाई f1। अब फिर से काम किया जाए, डायरेक्ट पहले 1 रखा जाए, f(x) है, f(x) की वैल्यू उतारी सॉल्यूशंस में हमने, पहले मॉड ऑफ 3x प्लस 5 f1 3 1 प्लस 5 यानी कि 8 आ गया, जो कि 8 है। ठीक है, मॉड में डायरेक्ट 1 रखने पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, ये मॉड बना, इसके भी 8 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स यहां पे लिख देते हैं, x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, 1 माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब जहां x है वहां लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 मॉड ऑफ 3 1 माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पे आ गया आपका 8 माइनस 3h, 8 माइनस 3h, लिमिट डायरेक्ट ही इसमें पुट कर दो क्योंकि 0 इनफाइनाइट तो बन नहीं रहा है, 0 तक ही जाता है, तो 8 माइनस 0 यानी फिर 8 आ गया। राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इसके टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h करते हैं। जब यहां पे लिखा 1 के ऊपर प्लस बनता है, यानी यहां पे लिमिट में लिखते हैं तो क्या आ जाता है, ये लिमिट 1 प्लस h। तो जहां x है इसी मोड में लिमिट h टेंड टू 0 3 1 प्लस h प्लस 5, यानी सॉल्व करने पे लिमिट h टेंड टू 0 8 प्लस 3h, जब रखा तो 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड डायरेक्ट रखा गया, तीनों जगह सेम आंसर आ रहा है। बस इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। तीनों का सेम 8 आंसर आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, और देखें, सपोज दैट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज 10, और कहा गया प्रूफ कीजिए कि ये कॉन्टिन्यूटी है। प्रूफ कीजिए कि कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। बेटा इक्वल वाला जो दिया गया उसकी वैल्यू 10 दे रखी है, यानी f5 रखेंगे तो हमारा 10 दे रखा है, ये डायरेक्ट हो गया। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमारी 10 आ जाए और वो दोनों इसमें रखी जाएगी, इससे भी हमारा 10 आ जाता है, तो प्रूफ हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी फंक्शन यानी संतत है। अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो संतत होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पहले डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करें तो लिखें यहां पे डायरेक्ट पर लिखें f5, जब 5 रखा तो ये 10 डायरेक्ट। अब हमारे दोनों पे 10 आना है तो फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एफ एक्स इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 माइनस h, 5 माइनस h, जो भी लिमिट दी जाती है उसमें से h को माइनस करना लेफ्ट हैंड लिमिट की रूल में है। अब जहां पे आपका x है भाई नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन में जाएगा, जहां जहां x है वहां पे हम 5 माइनस h लिख दें, यानी 5 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 25, 5 माइनस h माइनस का 5, यहां पे भी x था यहां पे भी x था, दोनों लिख डाला। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर यानी 25, b स्क्वायर यानी प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू h माइनस का 25 अपॉन में माइनस का h, ये 25 से 25 भी चला गया। ठीक है, क्या रिजल्ट आया इसमें, यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर माइनस का 10h अपॉन में माइनस का h। बाहर आप इसमें से h को कॉमन लेके काट दें, क्योंकि अभी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो नीचे 0 आ रहा है, हमें नीचे 0 नहीं चाहिए। तो पहले जितना सोल्यूशन हो जाए h की वैल्यू कट सकती है वो निकाल लें, तो h माइनस 10 अपॉन में माइनस का h आ गया। अब ये कट गया, यानी ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो लिमिट आ गया h टेंड टू 0 माइनस h प्लस 10, ये -1 इसमें आ गया इसमें आ गया। अब लिमिट पुट करो इसमें तो कितना आ गया, ये 0 प्लस 10 यानी 10 आ गया। बाई h के यहाँ पे 0 रखो, ये 0 प्लस 10 ये 10 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, यानी अभी मामला बराबर चल रहा है, यानी क्वांटिटी अभी बना हुआ है। राइट हैंड लिमिट में भी प्रोसीजर पूरा भाई, लिमिट h x टेंड टू
5 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h। अब आपको करना क्या है, जहां पे आपका x है वहां पे 5 प्लस h को पुट करना है। तो इसमें लिमिट h टेंड टू 0 5 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में 5 प्लस h माइनस का 5, ये कैंसिल हो गया। बेटा फॉर्मूला खोला जाए, लिमिट h टेंड टू 0 तो आ जाएगा 25 प्लस में h स्क्वायर प्लस का 10h, जैसे अभी खोला था a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ का माइनस का 25 अपॉन में h कैंसिल आउट हो गया। 25 से 25 h कॉमन होके कट जाएगा, h कॉमन हो जाएगा तो h प्लस 10 अपॉन में h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करेंगे तो आ गया 0 प्लस 10 यानी कि 10 है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तब भी ये किया जा सकता है, कोई डाउट? चलिए रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कंडीशन मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इजकल टू साइन 5x अपॉन में x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इजकल टू 0, और कहा गया है यहां पे कि कहा गया है ये क्वांटिटेटिव फंक्शन है। क्वेश्चन में कहा गया है ये क्वांटिटेटिव फंक्शन है, आप k की वैल्यू फाइंड कीजिए। k की वैल्यू क्या हो जाए कि ये क्वांटिटेटिव फंक्शन हो जाए, बात समझे? तो k की वैल्यू को निकालना है। लिमिट, सॉल्यूशन को शुरू किया जाए। पहले डायरेक्ट f0 इक्वल्स टू k, f0 इक्वल्स टू k, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा f पहले शुरुआत से जैसे लिखते थे वैसे लिखना, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f, अब दोनों 0 ही पे चल रहे हैं, यहाँ पे 0 माइनस h, लेफ्ट में 0 माइनस h लिखा, जो भी लिमिट दी गई थी। यहाँ पे 0 लिमिट दी गई तो 0 में से माइनस कर रहे हैं। अब जहां जहां x है वहां लिख देते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस का 5h अपॉन में माइनस का h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आप जानते हैं। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, यानी अगर ये जो माइनस अंदर इसको हम बाहर कर दें तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का साइन 5h अपॉन में माइनस का h, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आगे लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5h बचा है अपॉन में h बचा है। लिमिट का एक रूल होता है कि लिमिट में आप नोट कर लीजिएगा, लिमिट में थीटा टेंस टू 0 अगर साइन थीटा अपॉन थीटा है तो वो 1 होता है। लिमिट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान जाएं, थीटा टेंस टू 0 अगर टेन थीटा अपॉन थीटा है तब भी ये 1 होता है। लिमिट में थीटा टेंस टू 0 अगर सीधे सीधे कॉस थीटा
या लिमिट में थीटा टेंस टू 0 अगर सेक थीटा है तब भी ये हमारा 1 होता है। इसके साथ उल्टा भी लिख दो तब भी होगा। अगर मान लो लिमिट में थीटा टेंस टू 0 यहाँ लिखें और ऊपर थीटा लिख दें और नीचे साइन थीटा लिख दें तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। यही टेन के साथ भी है, यानी सेम साइन के साथ जो एंगल है नीचे भी एंगल अगर मैच कर जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। टेन के साथ जो एंगल लिखा है वही नीचे लिखा जाए, अगर ये सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सेक और कॉस के साथ खाली अगर कॉस थीटा लिमिट डायरेक्ट रख दो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पे तो साइन 5h है लेकिन यहाँ पे h है, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है, यहाँ 5h है यहाँ हमें h बराबर करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, यानी ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5h अपॉन में 5h इंटू 5, ये किया। अब ये प्रोसीजर यहां सामने बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, तो यानी इसकी यहां पे क्या लिख देंगे 1 इंटू 5, आंसर आ गया 5, पहले आया 5। अब अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि k की वैल्यू लाइए या क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी होने की शर्त ही यही है कि आपका तीनों बराबर हो, तो तीनों में से 2 भी बराबर मिल गया। मैं यहाँ पे k दे रखा है, ये 5 है, हमें पता चल गया k की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर आप आगे दूसरे भी सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, और यहां पे पुट कर देंगे लिमिट h टेंड टू 0, जहां पे आपका साइन है वहां पे साइन के साथ 5 प्लस h अपॉन में, साइन के साथ 5 बाहर है, 5 बाहर है, 0 प्लस h अपॉन में h। फिर से वही प्रोसीजर, ये साइन 5h हो गया, पूरा निकाला आपने, साइन लिमिट h टेंड टू 0 लिखेंगे, यहाँ पे साइन 5h है और यहाँ पे h है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर डिवाइड, फिर से आ गई 1 इंटू 5 यानी 5 आ गया, यानी k की वैल्यू आ जा रही है 5। सिंपल सी बात, क्वांटिटी बना हुआ है, k की वैल्यू आ जा रही है 5। क्लियर, k की वैल्यू 5 आ जा रही है। कोई डाउट? चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू, यहां पे दे रखा है साइन स्क्वायर 3x अपॉन में x, और x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और यहां पे वैल्यू दे रखी है आपकी 3 दे दिया, हमने अपनी ओर से 3 दे दिया। अब ये पूछा इन्होंने कि ये कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, पहले ये बताइए। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया, तो अगर इनको सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा तो क्वांटिटी होगा, अगर 3 नहीं आएगा तो क्वांटिटी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है तीनों के सॉल्यूशन पे। तो पहले तो आपका f0 डायरेक्ट रखा तो ये 3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट शुरू करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिखेंगे, जहां x से वहां लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 बाहर है और 0 माइनस h अपॉन में, नीचे भी 0 माइनस h, जहां जहां आपका x था वहां पे हमने पुट कर दिया, ठीक है, वहां पे पुट कर दिया। अब साइन स्क्वायर के साथ है तो पहले लिमिट h टेंड टू 0, इसको साइन माइनस 3h
का होल स्क्वायर अपॉन में, अच्छा नीचे भी एच स्क्वायर ही रखना, ये क्वेश्चन में स्क्वायर होगा तभी काम चलेगा, और नहीं भी था तब भी चल जाएगा, तब इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। मान लिया अगर नहीं था, सपोज दैट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ साइन -3h का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस का h आ गया। अब स्क्वायर रहने के बाद लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर 3h, क्योंकि माइनस का होगा लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, और माइनस का h। अब इसका स्क्वायर बनाया जाए तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h अपॉन में h माइनस है, इस माइनस को बाहर कर देना, h स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में इंटू h हो गया, एक h से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और वो कर दिया, और साथ में 3 भी है तो 3 से भी कर दिया, यहाँ 3 और ये भी 3, यानी 3h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इनके एंगल को बराबर करने के लिए। अब इसका होल स्क्वायर हमारा 1 हो जा रहा है, ये तो 1 हो जा रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ये तो 1 हो जा रहा है। मान लीजिए एक ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर 3h अपॉन में साइन 3h अपॉन में 3h का होल स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 3h, ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ h की लिमिट रखने पे 0 आ गया, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसका 0 आ जा रहा है। तो ये हमारा क्वांटिटी नहीं बना, ये हमारा डिसक्वांटिटी फंक्शन बन के सामने आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट को जब रखा, जब चेक किया, तो एक साइड तो यहाँ पे डायरेक्ट रखने पे ये 3 आ रहा है, लेकिन ऐसे इसका आंसर 0 आ रहा है। तो जब सेम नहीं आएगा तो इट इज कॉल्ड डिसक्वांटिटी फंक्शन, ये असंतत कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में पड़े हुए हैं, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से लगाएं, चाहे जिस बुक के जो भी क्वेश्चन है लगाएं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में आप उसे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।